हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 98 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है और रीड की रेडी हमारा जो चैप्टर है जिसकी डेट है 25 फरवरी 2022। आप अपना नेम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जो रीड की एक हड्डी है वो एक कांगी के अंतिम अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गोपाल प्रसाद रूखी आवाज में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, आपको जवाब दो ना। उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा यानी उमा कहती है कि अगर कोई सामान बेचता है तो वो सामान तो नहीं पूछता ना कि सामान तो बिकना नहीं चाहता, तो वो एज अ सामान अपने आप को बताती है, क्योंकि रामस्वरूप बिजनेस की तरह ही मानता है और लड़की को खरीदना सामान की तरह ही, वो बेचने की तरह ही मानता है। उमा कहती है, अब मुझे क्या लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछे कि क्या लड़कियों की दिल नहीं होता, क्या उनकी चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद ताऊ में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में कहती है फिर, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा आपने इन साहबजादे से पूछे कि अभी पिछली फरवरी में ये फरवरी लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा कहती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह झाँक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरा पेरो पढ़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं खड़े होकर गुस्से में एकदम, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि वह सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैग ढूंढ कर उठाते, बीए पास। उफ़ो, गजब हो गया, झूठ का भी कुछ ठिकाना नहीं है। आओ बेटे चलो, ऐसे वो बोल के चलते हैं। उमा भी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन बैकबोन। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। क्योंकि वो उस दिन कॉलेज से पार मार के भागा गया था, तो वो उसकी जो कमर थी वो टेढ़ी हो गई थी और वो झुके, तभी हमने पार्ट के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि वो जो उसके पापा है वो उसे टोकते हैं, जो गोपाल प्रसाद है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। गोपाल प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा कि उमा को भी मुंह खोलना चाहिए? तो आप लिखेंगे, गोपाल प्रसाद ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो भी बात पर पूछ रहे थे उसका जवाब रामस्वरूप यानी उमा के पिता ही दे रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा उमा को भी मुंह खोलने दो, यानी उसको भी बोलने दो। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपको दे रखा है, घर जाकर ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी में यह है या नहीं, यानी बैकबोन। उमा ने एक कथन क्यों कहा? शंकर अपने हर निर्णय के लिए अपने पिता पर निर्भर था और साथ ही वह झुक कर भी चलता था। उसका चरित्र भी अच्छा नहीं था। इन्हीं कमियों के कारण उन्होंने कहा कि वह पता करें कि उनके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, इस एकांकी में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों? तो इस एकांकी में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो सौदा उमा के पिता और गोपाल प्रसाद करना चाहते थे वह उमा ने स्वीकार नहीं किया और उन लोगों को सबक सिखाया जो एक वस्तु के रूप में, जो लड़कियों को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। रामस्वरूप ने उमा के बीए तक पढ़ने की बात क्यों छुपाई होगी? तो रामस्वरूप अपनी बेटी उमा की पढ़ाई लिखाई पर गर्व करते थे। गोपाल प्रसाद के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और रामस्वरूप अपनी बेटी का भविष्य अच्छा चाहते थे, जिसके कारण रामस्वरूप ने उसकी पढ़ाई की बात छुपाई, क्योंकि उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।